हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान में भूगोल की वर्कशीट नंबर 1। यानी कि आज से आपकी जो वर्कशीट है ये शुरू हो गई है। आज जो है 5 अप्रैल है। आज से आपको वर्कशीट डेली टू डेली करके अपने क्लास के ग्रुप में सेंड करना है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम डेली टू डेली आपको इसी तरह वर्कशीट करके आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई ये वर्कशीट नंबर 1 है। विषय है सामाजिक विज्ञान में भूगोल, क्लास 7 की ये वर्कशीट है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ये जो वर्कशीट ये 5 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। तो आज की हमारी जो वर्कशीट है, इस वर्कशीट में हम सामाजिक विज्ञान में भूगोल से संबंधित वर्कशीट को कर रहे हैं। भूगोल में पार्ट 1 है पर्यावरण। पर्यावरण को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। प्यारे बच्चों, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। यानी कि रवि जब स्कूल जा रहा था तो उन्हें खेल के मैदान में देखा कि खुदाई हो गई है, और एक वही मैदान था जो उसके खेलने के लिए था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंद के फूल एवं तितलियों वाला जो विशाल मैदान है अब क्या है, हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से क्या आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। बेटा, आप भी अगर ऐसे होंगे कि आपकी जो अगर खेलने का जो मैदान है, इसी तरह अगर वहाँ पर कुछ बनने लग जाए तो फिर क्या है, आपके आंखों से भी आंसू आएगा। तो ठीक इसी प्रकार रवि के साथ भी ऐसा भी हुआ। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल जी ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। फिर क्लास में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? तो शिक्षक ने बताया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वो सभी क्या है, पर्यावरण। जी हाँ, आप अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, यानी आपको जो कुछ भी अपने आसपास दिखाई देता है, वे सभी क्या है, पर्यावरण कहलाते हैं। तो शिक्षक ने इस तरह बताया। फिर रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। जब क्लास टीचर ने ये कहा कि जो आपके आसपास है वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो रवि ने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि स्कूल, भवन का और कुर्सियाँ, खुला मैदान इत्यादि ये सभी भी पर्यावरण के अंग हैं क्या? तो टीचर ने भी बताया कि हाँ, ये सभी भी पर्यावरण के अंग हैं। अब नीचे आपको बताया गया है कि अपने आसपास उपलब्ध पदार्थों की सूची आपको बनाना है। वह उन्हें क्या है, निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत करना। मतलब कि आपको अपने आसपास जो आपकी सूची है उसको बनाकर इन निम्न तालिका में आपको प्रदर्शित करना है। तो चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब हम सूची को बनाएंगे तो हमें दो तरह के पदार्थ दिखाई देंगे। एक पदार्थ वो दिखाएंगे जिनमें जीवन होगा, एक होगा जो अजीब। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से जो पदार्थ हैं। तो पहले कॉलम में हमें बनाना है, या पहले कॉलम में हमें दिखाना है कि वे सारे पदार्थ जो कि हमारे क्या है, घर में उपलब्ध हैं। तो घर में आपके बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं, जैसे हमने नल कर दिया, पंखा कर दिया, कुर्सी कर दिया, मेज कर दिया, बेड कर दिया, फ्रिज कर दिया। मतलब बहुत सारे ऐसी वस्तु आ सकती हैं जो आपके घर में उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ही लिखा है। तो पड़ोस में उपलब्ध पदार्थ क्या क्या हो सकता है? कार हो गया, पेड़ हो गया, जीप हो गया, बाइक हो गया, पार्क हो गया। तो ये सभी चीज़ क्या है, आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, कार, पेड़, पार्क, बाइक, बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर विद्यालय में उपलब्ध पदार्थ, आपके स्कूल में जो जो पदार्थ उपलब्ध है उसकी भी आप सूची बनाएंगे। जैसे ग्रीन बोर्ड, क्योंकि अब ब्लैक बोर्ड तो रहा नहीं, तो ग्रीन बोर्ड, चौक, डस्टर, डेस्क भी आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ आ जाएंगी जो आपके विद्यालय में उपलब्ध हैं। फिर चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर कहा गया कि जीवी क्या है।
तो सजीव प्राणियों का संसार यानी कि जीवित हम उन्हें कहते हैं जो सजीव प्राणियों का संसार है, यानी कि जिनमें जीवन है, जैसे पेड़ हो गया, पेड़ पौधे और जीव जंतु जैसे हम और आप और पेड़ पौधे, इनमें क्या होता है बेटा, जीवन होता है। फिर दूसरा क्या, अजीवी पदार्थ होते हैं। ये कौन से होते हैं, निर्जीव पदार्थ यानी कि जिनमें जीवन नहीं होता है, जैसे स्थल हो गया, जमीन हो गया, मिट्टी हो गया, पर्वत, ये सभी क्या, इनमें जीवन नहीं होता, तो इन्हें हम अजीवी पदार्थ कहते हैं। अब बच्चों आपको करना क्या है कि पहेली के रूप में नीचे क्या है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ पदार्थों के जो नाम लिखा गया है, अब क्या करना है, उनकी आपको पहचान करके जो नीचे दी गई जो तालिका है जिसमें जैव पदार्थ और अजैव पदार्थों को आपको नोट डाउन करना है। तो ये जैव पदार्थ है, ये अजैव पदार्थ है, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर हमने तो पहले से ही लिख दिया है, लेकिन आपको क्या है, नोट करना है। तो चलिए देखते हैं, हम छाँटते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जैव पदार्थों को देखते हैं। तो जैव पदार्थों हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, पेड़ मिल गया आपको, फिर हमने पेड़ को लिख दिया यहाँ पर। फिर हम देखते हैं जैव पदार्थों में जंगल मिल गया, तो हमने जंगल को भी लिख दिया। फिर हम देखते हैं पुरुष, हमें यहाँ पुरुष भी मिल गया, तो हमें इन्हें भी नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने सबको क्या, हमने नोट डाउन कर दिया यहाँ पर, पेड़, जंगल, पुरुष। अब हम देखते हैं अजैव पदार्थों को। तो अजैव पदार्थों में हमने देखा कि कौन कौन से हैं जिनको हमें क्या है, लिखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अजैव पदार्थ में आपके क्या है, तो जैव पदार्थ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बेटा आपको सबसे पहले क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मिल रहा है क्या है, लकड़ी। तो यहाँ पर लकड़ी, हमने लकड़ी को नोट डाउन कर दिया। फिर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शब्द बनाया जा रहा है कार, हमने कार को बना दिया। फिर इस प्रकार हम देख रहे हैं कि रेगिस्तान मिल गया, तो रेगिस्तान को हमने नोट डाउन कर दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक हमने, अब नल मिल गया तो नल को हमने नोट कर लिया। फिर यहाँ पे क्या है, आपको नदी मिल गया तो हमने नदी को नोट डाउन कर लिया। तो इसी तरह आप क्या है, अपनी वर्कशीट में लिख के अपने क्लास टीचर से चेक कराएंगे, अपने क्लास के ग्रुप में सेंड करेंगे। और देखते हैं बेटा, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या हम पर्यावरण कहते हैं। यानी कि किसी भी जीवित प्राणी के जो चारों तरफ है, जो भी आपको दिखाई दे, चाहे व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति के द्वारा जो दी गई है, या पर्यावरण, इसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। यह क्या हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है और मानव निर्मित दोनों हो सकता है। यानी कि प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो और मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें। जितने लोग देखेंगे लाइक ज़रूर करेंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे हम डेली टू डेली वर्कशीट जो करेंगे करके सेंड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, टेक केयर, गुड बाय।